तो हम क्या करते हैं कि पहले तो आप लोग, जब जब भी हम लोग आयु ज्योतिष की बात करेंगे, ठीक है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, तो पहला पैरामीटर हमने अभी देखा था क्लास में कि हमको ग्रह के कारक तत्व एज ऑर्गन वाइज हमको पता होने चाहिए, क्लियर। तो सिमिलरली उसके करस्पॉन्डेंट जो हाउसेज है वो भी हमको पता होने चाहिए। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप सिम्टम्स को देख के आपको पर्टिकुलर जो है ट्रबल हो रही है उस पर्सन को, उसके आप ग्रह और कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, एक तरीका तो ये है। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया कि आपको थोड़ा बहुत आपको ना आयुर्वेद का आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, है ना, ये आपको एडिट आपको एडवांटेज देगा। तो डायबिटीज के बारे में जैसे मैंने बोला कि ज्योतिष की बुक्स में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है, ऐसा हमें लगता है। वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमें डायबिटीज का, हमको आयुर्वेदिक रीजन या बोलेंगे आयुर्वेदिक टर्म्स नहीं पता हमें। हम ढूंढ रहे हैं डायबिटीज के नाम से कुछ, है ना, बुक्स में, और हमें वो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा बेसिक्स आपको आयुर्वेदा आना चाहिए। वो मैंने इसलिए बोला, उसका कारण ये है कि जब आप आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसको आप समझोगे तो आयुर्वेदा में इसी को, है ना, प्रमेह बोला जाता है और मधुमेह बोला जाता है। मधुमेह का नाम सुना होगा आपने, है ना, मधुमेह को हम डायबिटीज बोलते हैं। पर मैं इसमें एक शब्द और यूज कर रहा हूँ, प्रमेह। प्रमेह पता है क्या होता है, किसी ने सुना होगा? क्या चीज है ये? है ना, वो इसलिए क्योंकि जो प्रमेह जो होता है ना, वो होता है यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, वो प्रमेह है। और मधुमेह क्या हो गया? उसको डायबिटीज। अब मधुमेह नाम अगर आयुर्वेद में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका कॉम्बिनेशन ना दिया हो। क्लियर, कॉम्बिनेशन तो है, है ना। और अब समस्या ये है कि जो आयुर्वेदा में जो डायबिटीज को बताया गया, डिफाइन करा गया है, वो डिफाइन करा गया है एज अ यूरिनरी डिसऑर्डर, ठीक है। क्यों? अब उसे कारण को, आपको जो मधुमेह जो हमको मिलता है ना, अ, जो यूरिन है ना, उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज आती है मधु की। मधु मतलब क्या? हनी, है ना, मीठा। जब आप यूरिन टेस्ट आप कराते हैं, ये सब कराते हैं, तो पता लगता है ना ये सब, कि उसमें ग्लूकोज, शुगर लेवल, ये सब चीजें उसमें पता लगती है उसके अंदर। तो इसी वजह से ये जो मधुमेह को बोला गया है, सेम ये भी इट्स अ, इसको एक ही कैटेगरीज में सबने रखा है, प्रमेह, मधुमेह, ये सब यूरिनरी डिसऑर्डर्स कैटेगरी में डाला गया है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए जो आपको ज्योतिष की जो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे ना, वो भी आपको ऐसे कॉम्बिनेशन इसमें है जहां पर आपको यूरिनरी डिसऑर्डर के ही कॉम्बिनेशंस होंगे, जो आपको डायबिटीज में भी काम करेंगे उसमें। ये आयुर्वेद में जो डायग्नोसिस होगा वो भी तो ऐसे ही होगा ना। किसी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप बात करोगे तो वो आपको बताएगा कि यूरिनरी डिसऑर्डर्स जो है आयुर्वेद में 20 टाइप के दिए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 20 तरीके के हैं। उस 20 में से प्रमेह, मधुमेह आते हैं, उनमें से एक है ये मधुमेह। क्लियर हो गया? अब इसको अगर आपको डिकोड करना है ना, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब प्रमेह है ना, वो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। जब उसको आप ट्रीट नहीं करोगे, जब उसको हम लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो एट द एंड वो जाके पहुंचता है मधुमेह की तरफ ही। स्टार्ट प्रमेह से ही होना है। टाइमली चीजों को ठीक कर दिया जाए तो मधुमेह तक आदमी नहीं पहुंचता है। ये वो नहीं हो पाता है, इसलिए फिर हमको वो डायबिटीज हम फिर से उन्होंने नाम दिया, और दुनिया भर के हम लोग फिर से मेडिसिन हम चला रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि डायबिटीज से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या समझ में आता है कि डायबिटीज क्यों हो रहा है बॉडी में? सर डायबिटीज तो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है ना? और इंसुलिन क्या करेगा बॉडी में हमारे? ये नहीं पता मुझे। शुगर बैलेंस करता है, शुगर का लेवल। वो क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ना आपको देखो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अगर मास्टरी चाहिए तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। आप ये समझो कि आप एक सेकेंडरी डॉक्टर, डॉक्टर के बाद आपकी अब वो है सबका,
ठीक है, तो डॉक्टर से कम नॉलेज नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट हमको बेसिक टर्म्स पर सब पता होना चाहिए, राइट। है वो ना। तो तभी तभी आपको समझ में आएगी कौन सा ग्रह को मुझे कब यूज करना है, कौन सा राशि कब चलाना है। जब हमें उसका बेस नहीं पता होगा, तो वो मैंने बोला ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, आप ऐसे बन के रह जाओगे, पता पता कुछ है नहीं, एक पढ़ लिया हमने वही हम हर जगह चलाएंगे। राइट। ठीक है, तो वो चीज नहीं चाहिए हमें। आप डायबिटीज, अगर आप केस स्टडीज बना रहे हो, तो समझो पहले डायबिटीज का कारण क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि कितने प्लैनेट्स इसमें इन्वॉल्व है और कितने तरीके से बन सकता है। कोई एक कॉम्बिनेशन में नहीं करेगा। जब आयुर्वेद खुद ही बोल रहा है कि 20 तरीके के डिसऑर्डर वो दे रहा है यूरिनरी प्रॉब्लम्स के, उनमें से लास्ट कैटेगरी में आपको मधुमेह को रखा गया है, मतलब एक कैटेगरी है उसकी वो। तो उसके अकॉर्डिंग तो सिम्टम जो स्टार्टअप है वो तो बहुत पहले से हो जाता है उसका। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? पिछले क्लास के बाद आप लोग ना एक बार प्रमेह के बारे में आप पढ़ना, नेट पे टाइप करोगे इनफ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, प्रमेह और मधुमेह दोनों के बारे में आप पढ़ो, आयुर्वेदिक टर्म्स को लिख के पढ़ो। ठीक है। तब है क्या कि हम आज के समय में बोलते हैं कि डायबिटीज है बड़ा क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है ना। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि ऐसा कोई जड़ी बूटी है, ऐसा कोई कोई पेड़ की छाल का वो पिला देता है जूस, या इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत रेयर केसेस मिलते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको क्रॉनिक कंडीशंस में ही डालते हैं, डायबिटीज वाला। ठीक है। और ये डायबिटीज अफेक्ट करता है आपके जो बॉडी आपके फूड को कैसे कन्वर्ट कर रही है एनर्जी में, है ना, वहां इसका बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, आप जब कुछ आपने खाना वाना खाया तो आपको पता है कि आपका जो फूड है वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होता है इसमें, ग्लूकोज, है ना, और वो ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में जाना है। ठीक है। तो जब वो आपका जब ब्लड शुगर आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो वहां पर पेनक्रियाटिक ग्लैंड का रोल स्टार्ट होता है ना, वो इंसुलिन आपका रिलीज करता है। ठीक है। वो सिग्नल आपका नर्वस सिस्टम जो होगा वो अपना एक कुछ सिग्नल रिलीज करेगा आपके पेनक्रियाटिक ग्लैंड पे, और वो पेनक्रियाटिक ग्लैंड रिलीज करता है इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन क्या करेगा यहाँ पर? अब इंसुलिन क्या करता है कि एक तरीके से समझो, एक तरीके से वो कैटलिस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, या एंजाइम, वो क्या टर्म्स यूज करते हैं केमिस्ट्री बायो में, कंफ्यूज है, ठीक है, जो भी कुछ है। तो वो एक वो तरीके से कैटलिस्ट एंजाइम की तरह वो काम कर रहा है वहां पर। जो जो ब्लड शुगर है ना, वो आपके बॉडी के सेल्स तक पहुंचा के एज अ एनर्जी पहुंचाने का काम करता है आपके बॉडी सेल्स में। अल्टीमेटली वो एनर्जी क्या ही काम कर रहा है ना, वो एनर्जी ब्रेकडाउन एनर्जी में ही होना है, और उसका अल्टीमेट जो रिसीवर कौन है, वो आपका है बॉडी सेल्स। ठीक है। कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाए जहां पर वो पेनक्रेटिक ग्लैंड इंसुलिन रिलीज ना करे, है ना, तो वो डिसऑर्डर स्टार्ट होती है जिसको हम लोग समझते हैं डायबिटीज है। बात समझ में आई? कुछ ऐसा कुछ आपकी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म बन जाए या खराब हो जाए जहां पर टाइमली इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा है। अब खाना खाया जा रहे हो, वो ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज में, सब हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम में भी जा रही है। अब आपका नर्वस सिस्टम सिग्नल भी दे रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू रिलीज इंसुलिन, और वहाँ वो रिस्पॉन्ड ना करे आपका पेनक्रियाटिक ग्लैंड, तो समस्या। पहला ही हो गया। दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है ना कि आपका नर्वस सिस्टम ही कुछ प्रॉब्लम कर जाए, वही सिग्नल ना हो, तब भी सेम प्रॉब्लम हो। अब आप मेरी बात समझ रहे हो? तो एक जगह ये प्रॉब्लम मर्क्यूरी से भी आ सकती है ना, तो उसका जो रूट कॉज फिर डायबिटीज नहीं रहा, तो रूट कॉज आपके नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। बात समझ रहे हो? आपको सिम्टम दिख रहा है डायबिटीज में, अलग बात है, बट तो रूट कॉज क्या है? आपका नर्वस सिस्टम ही जब तक प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं करेगा, वो कैसे बॉडी ऑर्गन्स काम करेंगे अपने? तब तो हमारा रीजन चेंज हो गया, अब हमारा मर्क्यूरी और वो सब चीजें काम करेंगी। ठीक है। बट हम मान के चलते हैं कि हम बात कर रहे हैं उसी का जिसका मधुमेह बोलते हैं। तो मधुमेह मैंने इसलिए बोला कि यूरिनरी कैटेगरी में उसको इसलिए रखा गया है, जब इंसुलिन नहीं रिलीज होगा, जब वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, आपका ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ब्लड स्ट्रीम में वो खट्टा होता जाता है ना। जब इंसुलिन ही नहीं बन रहा था, वो
उसका क्या होगा वो उस शुगर का? वो आपके ब्लड में ही बनता जा रहा है, और वही चीज आपके फिर यूरिनरी के थ्रू निकलती है। इसीलिए उसको नाम दिया गया मधुमेह। बात समझ में आई? इसीलिए आयुर्वेदा में उसको उस कैटेगरीज में रखा गया है। डायग्नोज करने का आसान तरीका है वहां से। ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आया इसमें? अगर आपको इतना आपको मैकेनिज्म पता है बॉडी का कि शुगर कैसे बन रहा है, क्या है, क्या काम है इंसुलिन का, ये सब, तो अब आप लोग मुझे बताओ सोच के कि आपको क्या समझ में आता है कि कौन सा ग्रह इसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? सर जुपिटर, क्योंकि लीवर का कारक जुपिटर है। तो जो लीवर कहाँ से आ गया इसमें? पेंक्रियास एंड सर्कुलर पेंक्रियास। मोशन। लीवर कहाँ से आ गया पूछो जी इसमें? लीवर का तो कोई तो काम ही नहीं था। बस सर जुपिटर तो होगा ना सर, जुपिटर नहीं, की। जुपिटर तो होगा, बट जुपिटर का हम थोड़ी लीवर में, अब कल को किडनी में भी जोड़ दोगे, सब ऐसे नहीं करना है। मेन मेन कारण को पता करो ना, इसलिए तो इतनी सारी स्टोरी सुनाई है अभी कि खाना खाओगे ग्लूकोज में ब्रेक होगा, है ना, शुगर में, वो शुगर बढ़ेगा बॉडी में, ठीक है, तो आपका वो बॉडी सिग्नलिंग करेगा पैंक्रियाटिक ग्लैंड को, वो इंसुलिन रिलीज करेगा। वो इंसुलिन उसमें आपको वो एनर्जी फॉर्म में आपके सेल्स को देता है ना। अब आपका वो काम करना बंद हो गया, इंसुलिन रिलीज नहीं होता, क्यों? क्योंकि पैंक्रियाटिक ग्लैंड में कुछ समस्या है, या तो वो नर्वस सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी है, ऐसा कुछ हो सकता है ना, या आपका वो ग्लैंड ही काम करना बंद कर दिया। दो 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 केस हो सकते हैं इसके। दोनों केस में क्या होगा कि आपका वो शुगर क्लॉट होता जाएगा, मतलब स्टोर होता जाएगा बॉडी में, है ना। वो रिलीज कहाँ से होगा? थ्रू यूरिन। ठीक है। अब इसको पकड़ने का जो तरीका है, जो बेसिक, जो आयुर्वेदा में जो यूज करते हैं, इवन जो डॉक्टर्स भी करेंगे, आपको भी होगा, तो आप क्या कर सकते हो? जाके आप टेस्ट ही तो कराओगे अपना, ब्लड टेस्ट कराएंगे या यूरिन टेस्ट कराएंगे? दोनों में से ये निकल सकता है। तो उसमें वो लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं, आपको अगर इतना भी समझ में आ जाए ना, आपको ग्रह के कारक तत्व भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको ना, इसको आप समझो इसमें, है ना। सबसे पहला जुपिटर, है ना, वीनस। जुपिटर, आपको पता है कि जो स्वीटनेस है, दैट इज जुपिटर, क्लियर। और वीनस है, वो है यूरिन। हम्म। मून, वाटरी एलिमेंट्स। ये तीनों के तीनों आपको इस पूरे स्टोरी में समझ में आया कि ये तीन कहीं ना कहीं आ रहे हैं। आपको अगर एट दी एंड आपको अगर ये चीज आपको डायग्नोज भी करनी है, अगर आयुर्वेदा की उसमें बात करूं मैं, जो प्रमेय है, जो मधुमेह तक एक कैटेगरी है, तो मधुमेह जो बनता है, जो जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें स्वीटनेस, यूरिन, वाटर एलिमेंट तीनों है। ठीक है। तो अगर आपको कोर, आपको डायबिटीज आपको निकालना है, डायग्नोसिस करनी है, तो ये तीनों के तीनों प्लेनेट आपको चाहिए। ना अकेला जुपिटर काम करेगा, ना वीनस, ना मून। ठीक है। आपको कोर डेफिनेशंस पे आप लोग चलो ना। हम क्यों अपना, हम लोग क्यों उसमें बुद्धि लगाएं इनको? ना हमें ये पता है बॉडी फंक्शन कैसे कर रही है, ठीक है, ना हमें ये पता है कि उन बीमारियों की कैटेगराइजेशन कैसे की गई है। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे कि एक बार वो जो मैं प्रमेय जो बोल रहा हूँ ना, इसको पढ़ेंगे डिटेल में, है ना, आयुर्वेदिक टर्म्स में, क्योंकि ज्योतिष में बीमारियों के बारे में सीखने का तरीका एक ही है। आयुर्वेदिक टर्म्स में इसको समझो, तो आपके लिए डायग्नोसिस आसान हो जाएगी। बात आई समझ में? इसमें इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। तो अकेला वीनस नहीं, अकेला जुपिटर नहीं। जो इससे पहले वाला जो मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट हम लोग लिख रहे थे, वहां मैंने लिखा भी था, जुपिटर, वीनस दोनों ही पेनक्रियाटिक ग्लैंड के कुछ पार्ट को गवर्न करते हैं, बताया था, जी। है ना। तो ये भी जो है पार्ट ऑफ पेनक्रियास, और ये भी वीनस। क्लियर हो गया? और मून हमने क्यों लिया?
इसका कोई लॉजिक समझ में आया आपके? यस। है ना, वाटर एलिमेंट, चाहे ब्लड लो आप, यूरिन कुछ भी लोगे, वहां पर मून रहेगा Correct. फ्लूइड। है ना। तो इसीलिए वीनस, मून, जुपिटर, है ना, ये जब एफ्लिक्शन में आएंगे, डायबिटीज होना पक्का है। ठीक है, ये तीन प्लैनेट, या स्पेशली इसमें भी अगर जुपिटर मून है या वीनस मून है, अगर ये भी कॉम्बिनेशन में भी अगर आपके कन्या राशि में भी आ जाते हैं ना, तब भी ये प्रॉब्लम देगा ना। सिक्स हाउस में आ जाए तब भी प्रॉब्लम देगा। ठीक है। अच्छा, अब इनके एफ्लिक्शन के देखो बहुत हैं, जैसे मैंने बोला ना कि वर्गो साइन में आ जाए, सिक्स हाउस में आ जाए, सूर्य से एफ्लिक्शन में, मतलब सूर्य से ये कंबस्ट भी हो जाते हैं। हाँ, तब भी ये डायबिटीज देने में सक्षम है, ये तीनों प्लैनेट। अकेला मून नहीं करेगा, है ना। मून वीनस हो तो हो सकता है, मून जुपिटर हो तो हो सकता है, जुपिटर मून वीनस तीनों हो तो भी हो सकता है ना। जुपिटर वीनस हो तब भी हो जाए, मून अकेला नहीं करेगा। मून इज नॉट अ प्राइम प्लैनेट, जुपिटर वीनस है प्राइम। ठीक है, इनमें से कोई एक का होना जरूरी है, या जुपिटर हो चाहे वीनस हो। ठीक है, जिसका जुपिटर वीनस मून अगर रिफ्लेक्शन में है, उनका बोल भी सकते हैं इस चीज के लिए कि आप टेस्ट कराइए, निकलेगा डायबिटीज। और भी बात आपको पता होना चाहिए कि वो जुपिटर वीनस का हमारे दशा में, गोचर में एक्टिवेट होंगे, तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। ठीक है ना, ये समझ में आया सबके? तो ऐसे अब आप जो भी आप बीमारी आप बोलो, ठीक है, बाकी जो आपको आपको डिकोड करना है, सेम ऐसे ही पहले वो सिस्टम को आप समझो कि वो बीमारी एग्जिस्ट क्यों कर रही है ना। हमने उसको ये नाम क्यों दिया है, उस प्रोसेस को आप समझो। ठीक है, प्रोसेस एक बार आपको समझ में आ गया, उसके बाद आप उसको ग्रह उसमें डाल के आप उसको डिकोड कर सकते। कोई समस्या है इसमें? ठीक है, अब एफ्लिक्शन को भी एक बार समझ लेते हैं, है ना। ये वाला जो एफ्लिक्शन हम करेंगे ना, ये सारे कॉम्बिनेशन में काम करेगा ये। अब इतना आप लोग तो आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। देखो, आपको पता है कि दो प्लैनेट या तीन प्लैनेट इसमें इंपॉर्टेंट है ना। ये बीमारी कब पॉसिबल हो सकती है? जब ये प्लैनेट्स आपके कंबस्ट में हो, डेबिलिटेशन में हो। यही कॉम्बिनेशन आपको ना बुक्स में आपको मिलेंगी। अ, आपको 20 20 25 25 रूल्स मिलेंगे आपको। अब आप रूल याद तो करोगे नहीं सारे बैठ के आप, है ना, बट उसके पीछे का तो फॉर्मेशन को समझो। वहां आपको मिलेगा जुपिटर वीनस, है ना, विथ सन क्रिएट डायबिटीज। अब जुपिटर वीनस विथ सन डायबिटीज नहीं देता, जुपिटर वीनस कंबस्ट विथ सन। ये हमको अंडरस्टूड है, ठीक है, ये हमको बेसिक्स हमको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने कंबस्ट लिख दिया। डेबिलिटेशन आपको समझ में आ गया। और बताइए, अफ्लिक्टेड विथ राहु केतु सेकंड। ठीक है, और बताइए। एनिमी साइन 6 8 12। 6 8 12 एनिमी साइन और नवांश दोनों। हम्म। ठीक है, तभी ये बनेगा कॉम्बिनेशन। और कुछ? ग्रह युद्ध में अगर हार गया तो सर। मेरा युद्ध में भी पॉसिबल है, ठीक है, इसको भी।
और कुछ? अभी आपको सर ना इससे बुक्स में ऐसे मिलेगा कि शनि राहु युति बृहस्पति के साथ, तो हो गया प्रॉब्लम, है ना? तो अब ये जो मैंने आपको 6-7 जो रूल्स आपको दिख रहे हैं फ्रिक्शन के ना, इसका बहुत तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इसीलिए आपसे बोलता हूँ कि कम से कम 10-10, 20-20, 25 चार्ट से आप लोग टेस्ट नहीं करोगे ना, तो आपकी वेरिएशंस नहीं दिखाई देंगी। एक दो तीन चार्ट में नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको मल्टीपल चार्ट आप लोग इकट्ठा करो। और हम एस्ट्रो डेटाबेस हमारे पास है तो चेक करने के लिए, कोई भी डायबिटीज का 25 चार्ट आप निकालिए, ये रूल आप लगाइए, काम करेंगे। ठीक है? और ये रूल मेरा बनाया हुआ नहीं है ना? इसलिए मैंने आपको इसमें आयुर्वेद का भी रेफरेंस आपको दिया है। मैं आपको इसलिए ओपनली बता भी रहा हूँ इसमें कि 20 तरीके की यूरिनरी डिसऑर्डर्स आयुर्वेदा में बात करी गई है। इसमें से 2 नाम मैंने आपको बता दिए, प्रमेह है, अमल, है ना? ये आप समझ जाओगे तो आपके ग्रह के कारक तत्व भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है? और इजी समझने के लिए फूड, ग्लूकोज बनना, है ना, एनर्जी में ब्रेकडाउन होना और सेल्स में एब्जॉर्ब होना, इस बीच में इंसुलिन का काम। ये नहीं होगा तभी आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल बढ़ेगा, और वही मधुमेह का सिम्टम है। उसी को आयुर्वेदा में मधुमेह बोलते हैं, है ना? तो एट द एंड आपको डायग्नोस किससे हो रहा है? जुपिटर, वीनस और मून की कारक तत्व, है ना? और यही जुपिटर वीनस आपके इंसुलिन, जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड, इसके कारक भी। तो ऐसे ही चलिए। ठीक है? अब जो चार्ट आपने अभिजीत जी आपने टेस्ट किए है ना, उसमें एक बार दोबारा ये सारे रूल्स आप टेस्ट करें। ठीक ठीक ठीक। ठीक है? तो आज के बाद जब भी डायबिटीज की बात हो, ये 3 प्लैनेट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है? तो आपका काम आसान हो जाए। कोई कुछ चीज का डाउट कुछ? सर, हम्म। कैंसर जैसे बीमारी के लिए, चाहे वो किसी भी पार्ट का कैंसर हो, हम्म। कोई जनरल प्लैनेट्स उसमें रोल प्ले करते हैं, या कैंसर उसमें देखिए, फूड हैबिट्स कैंसर ना, प्ले करती हैं रोल? नहीं नहीं, फूड हैबिट्स नहीं, मतलब कैंसर जैसे मैंने आपको ये जो शीट हमने शेयर की थी पहले, इसमें देखो, एक तो सैटर्न का हमने बताया, है ना? ओके। ये है सैटर्न राहु या सैटर्न केतु, ये दोनों ही आपको ना कैंसरस बीमारी आपको देने में सक्षम। सैटर्न का होना जरूरी है। ठीक है? हाउस वाइज जब हम बात करेंगे तो 4, 6 एंड 10। ठीक है? थैंक यू। अगर 4, 6, 10 हाउस इन्वॉल्व है, सैटर्न इन्वॉल्व है, और साथ में कोई बीमारी और दूसरा ग्रह एफिलिक्टेड में है, तो वो पर्टिकुलर जो बीमारी होगी ना, वो कैंसरस होगी उसकी। यही तो हुआ ना, कैंसर, कैंसर में कोई एक कैंसर तो है नहीं, है ना? वो ब्लड का भी हो सकता है, तो वहां पर आपको मार्स, मून आपको दिख जाएंगे, साथ में सैटर्न भी होगा, है ना? वो कैंसर ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता होना जाएगा। है ना? कोई भी कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर भी हो सकता है। सब सर में ये कॉम्बिनेशन सेम आएंगी। सर जुपिटर भी आना चाहिए ना सर, तो मतलब बढ़ाने के लिए। हाँ, ट्विटर पे आना चाहिए, बट ठीक है, तो वो अकेला सैटर्न भी काम कर जाएगा। सर ट्यूमर का कोई कारक प्लेनेट है? सेम यही सैटर्न। ट्यूमर का सैटर्न है? हाँ, सैटर्न राहु। मेरे ख्याल तो नहीं है ट्यूमर, सैटर्न राहु भी काम करेगा। ठीक है? सर ये हाउसेस 4, 6, 10 क्या होंगे? 4th हाउस जो होता है ना, 5th से 12th होता है, तो इम्यूनिटी है, ओ अच्छा, उसमें खत्म हो जाना इम्यूनिटी का। 4th हाउस हो गया। 11th हाउस भी आपको रिकवरी देता है, गेन राइट। है, कुल मिला के वो हेल्थ रिकवरी में गेन ही होगा। उसका भी 12th हो गया 10th हाउस। और 6th हाउस तो है ही बीमारी के लिए। राइट। ठीक। ठीक है? इसलिए मैंने 4, 6, 10 बोला। तो अगर 4, 4, 6 भी कनेक्ट हो जाए, 10, 6 भी कनेक्ट हो जाए, और साथ में सैटर्न है, तो फिर वो कैंसर बीमारी देने में सक्षम है। राइट। ठीक है? ठीक है। और बताइए, और कौन सी बीमारी का आप बात करना चाहते हैं? कॉन्स्टिपेशन की जब हमने बात करी थी, डाइजेशन का, वो आपका सब अब आप बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है उसका?
क्या हो सकता है? देखो तो सैटर्न। कॉन्स्टिपेशन में सन सन प्रॉब्लम करेगा ना, कॉन्स्टिपेशन के लिए सन सन हाँ प्रॉब्लम सन भी करेगा। रहेगा, स्टमक का वो आ गया, ठीक है। अभी बस मैंने तो वेरिएशन से बताते हैं, जैसे हम इंडाइजेशन की बात करते हैं, है ना। इंडाइजेशन, आपका इंडाइजेशन हो गया, और गैस्ट्रिटीज हो गया। तो इसका इसमें क्या होगा कि सैटर्न एंड राहु, है ना, सैटर्न एंड राहु जो होते हैं वो होते हैं कारक गैस एंड ब्लॉटिंग के लिए, है ना। सैटर्न एंड राहु गैस एंड ब्लॉटिंग के लिए इसमें होता है। और जैसे मैंने बताया कि सैटर्न इज ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर द पॉइजनिंग, है ना। वहाँ मार्स भी बोले हैं, राहु भी बोला है पॉइजनिंग के लिए, सैटर्न भी है, ठीक है। सेकंड हाउस ईटिंग के लिए होता है, खाना, ठीक है। जब ये सारे हाउसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं, साथ में अभी जो सूर्य आपने बोला, है ना, सूर्य भी हमें चाहिए, स्टमक का तो वही है, फिफ्थ हाउस भी है। जब ये सारे कॉम्बिनेशन जब कनेक्ट होंगे तो उसको वो इंडाइजेशन की बीमारी उसको लगती है, बट तो बार बार इसको इंडाइजेशन उसको रहेगा, गैस एंड ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम उसको बनती है, साथ में अगर सैटर्न रहा हो, है ना। अदरवाइज ये प्रॉब्लम सूर्य फिफ्थ हाउस, ठीक है, सेकंड हाउस अगर रिफ्लेक्शन में है तो उसकी ईटिंग हैबिट्स ही उसकी ऐसी बन जाती है, उसको इंडाइजेशन बना रहा है। सेकंड हाउस होता है ना ईटिंग हैबिट्स, आपको पता होगा, हाउस Yeah, ऑफ ईटिंग सेकंड correct, हाउस ही, sir. ठीक है। सेकंड एंड फिफ्थ हाउस हमारी इंपॉर्टेंट हो गया इंडाइजेशन के केसेस में, है ना। सूर्य भी इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिफायर, है ना। अगर इनमें एफ्लिक्शन आ जाए, ये हो जाएगी प्रॉब्लम इंडाइजेशन की, ठीक है। हाँ क्वेश्चन क्या कुछ कह रहे थे, पूछ रहे थे क्या कुछ? नहीं सर, वो इस हाँ, कोर्स से नहीं है इसलिए। सर एक बात आपसे पूछनी थी। सर हम्म। वो क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गई, एक सेकंड। सर अभी आपका एक कोर्स शुरू हुआ है ना, मैं उसका नाम भूल गई। साजिद। हाँ, हाँ, तारिक सर, वो अभी क्लास शुरू हो गई है उसकी? नहीं नहीं, अभी तो मैं, और मुझे 2-3 क्लास और करनी है उसकी पूरी करना। तो सर अभी उसमें ले सकते हैं? हाँ अभी क्वेश्चन बताइए फिर बताऊंगा, जो लूंगा नहीं लूंगा। नहीं नहीं हाँ, सर, उसमें अभी स्टूडेंट मतलब उसमें अभी अच्छा, हम एनरोलमेंट के लिए, हाँ एनरोलमेंट तो हाँ। ओपन है ना, आ सकते सर एक हैं। और चीज उसमें मुझे ना, आप उसमें आप जो बताइए। हमारा जो हिंदी चैनल है, उसमें मैं डेली उसमें एक एक वीडियो आ रहा है, ताजिक वाला ही, तो वो भी यस आप सर, लोग देखना देखे उसमें, मैंने। ठीक है। Okay। तो एटलीस्ट आपको बेसिक्स थोड़े बहुत आपको हो जाए, बाकी डिटेल में करेंगे उसको हम लोग। सर मैं बीएनएन का एक बात पूछ लूं? पूछिए। सर सर आपने ना सर बीएनएन के एक लेक्चर में ना, आपने हम्म जब आप योग सिखा रहे थे ना, हम्म योग ऑफ प्लैनेट्स, तो हम्म सर उसमें आपने ना टॉरस लग्न के लिए कहा था कि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पूछा था, मतलब जब हम्म आप वो बोल रहे थे, तो आपने बोला था कि कौन सा प्लैनेट इस लग्न में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम्म तो मतलब सब स्टूडेंट्स ने ये बोला जुपिटर, हम्म जुपिटर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसमें। तो आपने ना उसमें ये बोला था कि आप में से कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन मंगल जो है ना, मार्स, इसमें छुपा हुआ एनिमी है। हम्म मतलब उस जो जितनी भी नेगेटिविटीज जुपिटर दे पा रहा है ना, वो मंगल की वजह से दे रहा है। हम्म। तो सर क्या हम हर लग्न के लिए ये चीज पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपने मुझे मुझे बात नहीं समझ में आई थी कि आप मंगल को क्या चीज के लिए उसका छुपा हुआ एनिमी बोले आप, उस लग्न के लिए? क्या हम हर लग्न के लिए ऐसी चीजें बता सकते हैं कि इस लग्न में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? आपने कहा था कि इसमें जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है वो मंगल की वजह से आ रही है, जुपिटर तो है ही, लेकिन जुपिटर को जो पावर, जुपिटर तो सामने से दिख रहा है, लेकिन जो अंदर से जो गड़बड़ कर रहा है वो मंगल कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने वो कैसे देखा, मतलब क्या हम हर लग्न के लिए ऐसे छुपे हुए चीजें देख ये जो सकते हैं जो टॉरस के लिए ये छुपा हुआ मतलब है, ऐसा नहीं, मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट में बोला हो सकता है। अगर आपको नहीं सर, याद हो वो आपने लेक्चर, एग्जैक्ट तो मुझे यही बता दो एड्रेस किए मुझे एक थे। बार, सर एक आपका बार बीएनएन का लेक्चर है अगस्त का। बस का। तो अगर लेक्चर यस नंबर सर। याद हो तो मुझे एक बार भेज दो, ठीक है। उसको ओके मैं सर। देख लेता हूँ क्या है, अगर वो टॉपिक है तो उसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग योग कर सर, लेंगे। योग ऑफ प्लान, योगा योगाज प्लान, योगाज एंड योगाज वाला प्लैनेट्स। है, ठीक है। यस सर। मैं सुबह चेक कर लेता हूँ क्या है, तो वो होगा तो फिर हर लग्न में कर लेंगे।
हाँ ये सर, सो वो क्या पता वो उनको किसी मेरी चार्ट समझ को नहीं देख आई के थी। हमने कोई स्पेसिफिक बोला हो, वो मेरे को ये वो मैं सर एक चेक कर चार्ट लेता। लगाया हुआ था सर वहाँ पे। लगाया हुआ था ना, तो वो चार्ट कर यस सर, होगा फिर, वो क्योंकि टॉरस टॉरस लगने का में, था सर। टॉरस लगने वाली जैसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं दिख रहा मार्स का, वो चार्ट में कुछ नहीं होगा। सर, मैंने अपने उसमें भी देखा है, मतलब टॉरस लगने में मैंने आपको मार्स वो काम चार्ट करता है। बताया भी था। हम्म, मार्स सबसे ज्यादा घातक होता है सर, उसमें उसमें है वो, मैंने आपको बताया भी था उस चार्ट के बारे में सर। उनकी मैरिज लाइफ में और उनके फिजिकल उसमें सब में मार्स ने ही प्रॉब्लम की थी। मार्स के बारे में, क्योंकि इसमें हो सकता है कि वो 12th का जो लॉर्ड है, मून त्रिकोण राशि, उसकी 12th में पड़ेगी मंगल की, और दूसरा उसका सेवेंथ मुझे हाउस। वो लॉजिक नहीं, मैंने कहा फिर मैं पूछूंगी सर से कभी तो। कोई नहीं, इसको देख लेते हैं, इसको डिटेल में बात कर लेंगे। चलो। तो ये हेल्थ वाला टॉपिक समझ में आया ना आपको सब? ठीक है, तो वो एक लेक्चर, दो लेक्चर या 5 लेक्चर में खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है हेल्थ। और डिटेल में हो सकता है ना, बट आपको अगर बेस आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या करो यस कि आप ना सर। एक एक हेल्थ के फैक्टर को आप लोग पकड़ो, समझो कि वो हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होता है ना, ताकि कारक तत्व, ग्रह और हाउस को समझ में आने स्टार्ट हो जाए। आसान है करना है। सर एक बात और पूछो हम्म, सर। मैंने कहा कहीं एक मतलब एक उसमें ना एक छोटा सा आर्टिकल निकला हुआ था, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में हम्म, सर जो वो क्या कहते हैं, थर्ड हाउस इज योर ये थ्रोट। हम्म, थ्रोट का पार्ट बेसिकली वो दिखाते हैं, जहाँ आपकी श्वास नली भी होती है और फूड पाइप भी होती है। हम्म, और सर थायराइड भी होता है यहाँ पर। हम्म, तो सर वहां पर लिखा हुआ था कि थर्ड हाउस में अगर आपके मेलिफिक आ गए हैं, स्पेसिफिकली मर्करी एंड राहु, जी। तो सर आपको या तो थायराइड की प्रॉब्लम होगी या फिर हम्म, आपको थ्रोट कैंसर हो सकता है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन ऐसा देता सही है? है। हाँ सही है। ये सच है? हाँ, है ना, कि अभी थायराइड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, अभी देखो ना इसमें मर्क्यूरी देखा था हमने, है ना, इसमें थायराइड भी लिखा हुआ, ग्लैंड, है ना। Yes, sir. मर्क्यूरी तो हो ही गया, हाउस वाइज आपको पता है कौन सा हाउस लिखा है। ठीक है, तो वो जब प्लैनेट एफ्लिक्शन में आएंगे, कॉम्बिनेशन में एफ्लिक्शन में चले जाए, एफ्लिक्शन के रूल्स भी आपको पता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम देगा वो। सही है। इसमें दिक्कत क्या है, मतलब कहाँ कुछ समझने में कोई दिक्कत हो रही है? सर मैंने थायराइड की प्रॉब्लम तो देखी है। हम्म। अ, और हाँ हाँ, ये सर उनका थ्रोट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनकी, होगा भी, हो उनके सकता है, थ्रोट में प्रॉब्लम अगर है। अभी बिल्कुल आपको ना समझ में आ रहा होगा, नहीं है सिम्टम, तो होगा भी, हो सकता है दशा वर्ष स्टार्ट होगी तो होगा, बट होना तय है। अगर ये पैरामीटर्स एप्लीकेशन में है जैसे तो उनकी प्रॉब्लम थर्ड होगी। हाउस में मरकरी राहु ही है। हाँ, और उनको थायराइड की प्रॉब्लम तो है ही। है ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो सर। ये है। हाँ, हाँ सर, वो थोड़ा एक बार बता दीजिए ना सर, कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम था ना, एक चार्ट में भी दिखाया था। जो आप चार्ट का बता रहे थे आप, हाँ सर, एक एक चार्ट में आप दिखाया था, उस लड़की का मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम था, उसमें से एक था कोलेस्ट्रॉल। उसका कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, वो चार्ट में दिख नहीं रहा था, ऐसा कुछ था ना। हाँ सर, उसका कोई कारक कनेक्ट है, मतलब हम्म, कैसे पता, इसको मुझे पता नहीं। और एक हम्म, था सर, एक प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो हम्म, वो कैसे बनता है उसको भी मुझे पता नहीं। ठीक है। तो पीसीओडी, कोलेस्ट्रॉल, फिर बात वही आती है ना, ऐसे तो मैं कॉम्बिनेशन आपको बताते जाऊंगा, वो हाँ खत्म नहीं होंगे कभी भी, है ना। अभी आपको कोलेस्ट्रॉल वाला चार्ट मिला, इसलिए आप पूछ रहे हो, है ना। कल को कुछ और मिलेगा तो वो भी आप दोगे, अगर अभी क्या है कि इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम आता है ना, फिर उसकी भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, कॉम्बिनेशन सबके बनेंगे। तो अभी क्या है कि ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो अब आप कोलेस्ट्रॉल देखो ना, कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, क्या क्या कारण है उसका, है कि वो नहीं। आप कारण समझो, पहले आप कारण समझोगे तो कोलेस्ट्रॉल के कारण गधे भी समझ में आएंगे, है ना। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बने बनाए नोट्स पे काम मत करो ना। ऐसे तो मैं आपको लिस्ट आपको मैं दे दूं, अभी जैसे मैंने आपको ग्रह के वो बताए हैं, 1 घंटा और लगेगा, मैं आपको सारे उसके बीमारियों के भी मैं नोट्स बना के दे दूं, है ना। बट आपको याद कैसे होंगी से चीजें, आपके मन में बैठनी चाहिए ना तब। इसलिए बेटर ये है कि अभी आपने दो केस आपने बताया, एक आपने बताया पीसीओडी का, एक आपने बताया कोलेस्ट्रॉल, है ना। पीसीओडी का कारण समझो, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ गया पहले कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है। ठीक कारक ग्रह आपको मिलेंगे, ठीक नहीं मिलेगा तो मुझे बताना फिर आप। ठीक
ठीक, बट पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बनता है। क्या ये क्या कोलेस्ट्रॉल कॉमन प्रॉब्लम है आपके टाइम पे, है ना? हम्म। ये हर किसी को हो रही है, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर। शुगर वाला आपको समझ में आ गया। हम्म। ठीक है, सेम ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल और बीपी का भी आप निकालो। पीसीओडी का आपने बोला, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी, हम्म। है ना? इसके भी बहुत से इसके क्वेरीज आते हैं। तो पहले आप समझो कि पीसीओडी है क्या, क्यों हमें ये चीज बॉडी में होती है, फिर कार्य करे समझ में आएगी। नहीं आएगा बताइएगा, मैं उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ो, और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ही पूछूंगा पहले क्लास में। ठीक मैं है। पूछा है तो इसमें करेंगे शुरू। नहीं आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, बट थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ो पहले। हम्म। ठीक है, तो पीसीओडी हो गया। मैं आपको ना कुछ आपको बता सकता हूँ ना, पीसीओडी आपने ठीक नाम है। लिया, ठीक है। हम्म। आप इनफर्टिलिटी के बारे में देखो। ठीक है, इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़िए। और मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम्स है फीमेल की, हम्म। है ना, वो पढ़ो। है ना, वो भी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी भी आपको चार्ट आपको बहुत मिल जाएंगे। है ना, आपके आसपास में आपके इतने कांटेक्ट में होंगे जिनकी प्रॉब्लम्स होंगी। अब ये सोचो, अगर इसको डायग्नोज आप कर पाओ, है ना, तो उसका सोल्यूशन भी आप बता पाओगे ना। जो जो प्लेनेट अभी किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कैसे सॉर्ट आउट हो, जुपिटर, वीनस, मून, है ना, इनकी आपको रेमेडीज बतानी है। इसका कर्म विपाक क्या बोला गया है। पिछले इनके जीवन में जो लोग फलों के पेड़ों की चोरियां करते हैं, है ना, फ्रूट्स, है ना, इसके जो पेड़ होते हैं ना, इसकी जो चोरियां होती हैं, ये काटते हैं लोग, है ना, उनको डायबिटीज होती है। ये उसका कर्म विपाक है। जितने लोग को डायबिटीज हो रही है, उन सब ने कुछ ना कुछ या तो फलों की चोरियां करी होती, पेड़ को उन्होंने नष्ट, इसलिए आ रही होगी। ठीक है, तो इसलिए सब क्यों होगा, कि इसलिए ये जो कॉमन जो बीमारियां हैं, इसके बारे में आप थोड़ा काम करो। हफ्ते भर अभी होली की छुट्टियां भी आ जाएंगी, सब इनफ टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आप नोट कर लो, एक मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, इनफर्टिलिटी, और आपने बोला है कोलेस्ट्रॉल। पीसीओडी, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, डायबिटीज। डायबिटीज तो कर लिया ना, कर ले, ठीक है। डायबिटीज कर लिया। और कुछ आपको चाहिए तो आप ले लो, आर्थराइटिस है ना, स्किन डिजीजेज है, पैरालिसिस है। So menstruation तो लाइक मून राहु मार्स राहु मार्स केतु और चंद्रमा मिक्स हो जाएगा ना वो तो। हाँ, मुझे मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कारण। क्यों कारण केतु है तो क्यों, है ना, मार्स के है तो क्यों, मून है तो क्यों। क्लास मार्स मून इम्प्लीकेट तो ब्लड और वाटर फ्लो का कारक है। हम्म, और फिर लाइक राहु उसमें लाइक पॉइजन जैसा बनाता है, इसलिए लाइक ओवरफ्लो मेंस्ट्रुएशन को लाइक सर्कल में तो ओवरफ्लो करता ओवरफ्लो, है। ओवरफ्लो केतु हो जाएगा। केतु तो लाइक नहीं होगा ना ओवरफ्लो। ना थोड़ा सा करेंगे इस पे जरा। तो पीसीओडी के लिए मैं वीनस और मंगल का आपस में कनेक्टेड बिल्कुल हो होना सकता है। हाँ, होगा ना जरूर। हाँ सर जरूर होगा। फाइब्रॉइड्स होते हैं ना जो सर यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं सर, वो हाँ, वीनस की नीच राशि में होने में या मंगल से कहीं कनेक्टेड होने में, और राहु आ जाए तो और बड़ा हो जाता है वो सर। वो ये बिल्कुल। मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है सर, मैंने कभी देखा नहीं। पर सब पीसीओडीज में सर, पीसीओडी में मुझे लगता है वीनस और मंगल प्लस राहु। वीनस नस, मंगल तो होते ही मंगल है सर, और क्योंकि राहु। मंगल गर्मी है सर, गर्मी की वजह हाँ, से गर्म की वजह से वीनस जैसी ये तीन कॉम्प्लिकेशन प्लेनेट तो है। सर मून भी आ है ना इम्पैक्ट जाएगा सर। सर। आते हैं, आते हैं, मून भी आ बिल्कुल जाएगा। सही है ना। अभी देखो जो अभी सर सर टॉपिक। मैंने जो हम्म, सर एक चीज आप बोलो, हम्म, पीसीओडी की सर जो सबसे ज्यादा चीज जो मैंने पढ़ी ना सर, वो है हम्म, आजकल की लड़कियों में या तो बैठकर पढ़ने की प्रॉब्लम, या फिर हम्म, लेथार्जी की प्रॉब्लम, कि वो उनका नीचे का पार्ट जो है ना सर, कमर के हम्म, नीचे का पार्ट, हम्म, लोअर कमर का पार्ट सर, वो उसका बेसी यूज नहीं कर रही है। वो या तो बैठ के पढ़ रही है, या फिर बाहर का उनकी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, या सर हम्म, वो बिल्कुल लेथार्जिक है, मतलब ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं। पहले की औरतें सर फिजिकल वर्क बेसिक करती थी ना सर, तो हम्म, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम कम थी। इसलिए फिजिकल वर्क की कमी की वजह से, एक जगह बैठे रहने की वजह से, और बैड हैबिट्स की वजह से, इन तीनों ही चीजों का कारण सब वीनस और मार्स ही होते हैं और बिल्कुल राहु होता होता है। है। तो इसलिए मेरे बट को इसमें लगा कि सैटर्न भी इसमें आएगा। अभी देखो मैं आपको ना हाँ, यस सर। ये एक और एग्जांपल, जैसे अभी जो प्रतीक ने
टॉपिक उठाया मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है। हम इसी पे एक बार पहुंचते हैं, क्योंकि इसके बारे में ना भी उसमें बृहद जातक में एक चैप्टर है पूरा, है ना। चैप्टर में इसके श्लोक्स भी आपको मिलेंगे, है ना। इसमें आपको ये समझो कि जो सबसे पहला है वीनस, है ना। हमें पता है कि वीनस जो है आपको यूटेरस दिखाता है ना। ओवरीज का कारक भी वीनस है। मेंस्ट्रुएशनल पीरियड जो होता है वो गवर्न करता है शुक्र, ठीक है, वो शुक्र गवर्न करता तो वो मून है ना। गवर्न करता है, मून की नहीं, साइकिल से चलती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। अरे वो तो हो गया पीरियड, ठीक है। मेन इसमें रहेगा वीनस, मून आएगा, मून पे भी मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। ओके। जो ऑर्गन जो है वो वीनस एंड सेवेंथ हाउस और तुला राशि, ठीक है। ये हमारे हो गए। अभी आपको पता है, ठीक है, कि जेनेटल ऑर्गन्स हो गए और ओवरीज हो गए, ये सब हमारे ना सेवेंथ हाउस और तुला राशि के इसका हमारा बना। तो हमारा पहला फैक्टर क्या मिला, वीनस, सेवेंथ हाउस, तुला राशि। क्लियर, इतना 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 क्लियर हो गया। मार्स, मार्स हम बोलते हैं ब्लड, ठीक है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब मार्स जब एफ्लिक्शन में आता है तो वो एक्सेसिव ब्लड फ्लो दिखाता है ना। अब चाहे वो एक्सीडेंट की फॉर्म में हो, है ना। अगर एक्सीडेंट के युग बनते हैं, अगर मार्स वहां इन्वॉल्व है, ठीक है। मार्स एक्सीडेंट दो प्लैनेट दिखा रहे हैं, मार्स भी और राहु भी, जो लिस्ट हमने बनाई थी, करेक्ट। तो ये मार्स इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक्सेसिव ब्लड फ्लो शो करता है जब मार्स एफ्लिक्शन में रहता है। दूसरा पैरामीटर हो गया क्लियर। तीसरा पैरामीटर सैटर्न। क्यों सैटर्न? सैटर्न है कारक, कारक होता है डिले और इरेगुलरिटी का, ठीक है। ये भी कारण। तो सैटर्न भी हमारे लिए हो गया, तीन प्लेनेट हमारे इन्वॉल्व हो गए। चौथा होता है मून। ये मून भी हमारे एक सेकेंडरी फैक्टर हो गया ब्लड का, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन है पूरा, जो साइकिल है ना, और ब्लड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी ब्लड 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 फ्लो की है, वो मून रूल करता है। तो कुल मिला के हमारे पास हो गए टोटल चार पैरामीटर, ठीक है। कौन कौन से हो गए? वीनस, मार्स, सैटर्न, मून, ठीक है। इसमें से अगर आप सैटर्न हटा दो, ठीक है, तो बचा कौन? मार्स, मून एंड वीनस। ये तीनों हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्मूथ होता हुआ शो करता है। यही जब आप बृहद जातक का पढ़ोगे तो वहां पर मून, मार्स एंड सन, इन तीन को यूज करके उसमें कॉम्बिनेशन सीखी। वो हम तीन तो हम भी यूज कर रहे हैं। हमने एक एडिशनल इसमें ऐड किया सैटर्न, जो कि डिले और इरेगुलरिटी का कारण। तो जिनको ये प्रॉब्लम होगी जीवन में, है ना, जिस चार्ट में, उसमें आपको ये तीन प्लैनेट्स की एफ्लिक्शन आपको मिलेगी। दैट मीन्स इनफर्टिलिटी के लिए भी तो लाइक हम शुक्र ले सकते हैं, वीनस ले सकते हैं, मून ले वीनस, सकते हैं। हाँ वीनस आएगा बिल्कुल। मून मून आएगा हम्म, और लाइक सेवेंथ हाउस आ जाएगा। बिल्कुल। अब उसमें ना आजकल उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी इसका वो बन जाता है ना। और पता नहीं अभी बहुत सारे नाम है, अपने पीसीओडी का लिया, पीसीओएस भी होता है ना। इसके बहुत से और सिम्टम निकलते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, ये सब चीजें, है ना। बट एट दी एंड अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल उसमें देखें तो शुक्र रहेगा, है ना। मार्स हमारा उसमें रहेगा। फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ हाउस में हो जाता है तो अल्टीमेटली ये इनफर्टिलिटी हमारे चिल्ड्रन ड्यूरिंग कैपेबिलिटी के लिए वो होता है। तो फिफ्थ हाउस भी हमको यहाँ पर चाहिए होता है, ठीक है। तारा भाव भी हमको चाहिए, सेवेंथ हाउस, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे प्लैनेट्स इसमें आपको धीरे धीरे करके आपको विथ रीजन हमें पता है, तो हम लोग इन ग्रह के कार्यकर्ता भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का लिया, प्रैक्टिकल की स्टडीज आप निकालो ना, इसमें चेक करो कैसे काम नहीं करते। हाँ, बट आपको और थोड़ा अच्छा और लगे जब आप थोड़ा सा इसमें आयुर्वेदिक एलिमेंट भी अपना, ठीक है। ये प्लैनेट्स आपके वेरीफाई होंगे आयुर्वेदिक एंगल में भी, ठीक है। आयुर्वेदा के लेवल पे जब समझोगे आप कि ये क्यों हो रहा है, ये मासिक धर्म का इरेगुलरिटी है, तो वहां जो कारक जो इन्वॉल्व होंगे आपके ज्योतिष में भी वो टैली करेंगे। ऐसा नहीं कि वो ज्योतिष कहीं और जा रहा है और वो आयुर्वेदिक टर्म्स कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। हम
आयुर्वेदा को छोड़ के हम ज्योतिष को मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज कर, इसीलिए तो डायबिटीज में कोई एक थ्योरी काम नहीं कर रही आज के टाइम पे। कोई सैटर्न वीनस को ले रहा है, कोई कुछ ले, बट कारण तो होना चाहिए ना कुछ। कोई स्वीटनेस को बोल देता है जुपिटर है, मीठी की बीमारी है। ऐसा नहीं, हमें सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। तो वो अप्रोच हमें आसानी से मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा आयुर्वेदा को समझें तो। ठीक है, तो सर मेंसुरेशन एक वाला बात भी और आज हमने पूछूं? क्लास में बात कर ही ली है। अब बचा क्या आपके लिए? बाकी चीजें तो एटलीस्ट आप कर लो, है ना। सर कोलेस्ट्रॉल वाला एक बात और जरूर पूछूं? करना। ठीक है। हाँ गुलशन बोलिए। सर सियाटिका होता है सर? क्या? सियाटिका, सियाटिका ही कहते हैं ना उसको, सियाटिका, सियाटिका। यार नाम से मुझे तो वैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ आप सर मुझे सियाटिका सिम्टम। एक वो नर्व पिंचिंग का पेन है वो, लोअर बैक से नीचे पांव तक जाता है, अच्छा, ये सियाटिका ही ये ये कहते हैं किसी ने उसको। मेरे से पूछा भी था लास्ट सेशन में, किसी एक अभी बीच में दोबारा बात उठी थी। तो तो सर ये वो तो नर्व पिंचिंग का, नर्व पिंच होती है कहीं पर तो वो पेन शुरू हो जाता है, हाँ और हाँ। वो इसलिए उसके लिए कोई दवा काम नहीं करती, और वो उसमें सिर्फ एक्सरसाइजेस बोलते हैं वो लोग। तो सर ये भी मर्करी का अफेक्शन हुआ? मर्क्यूरी हमारा इसमें बिल्कुल रहेगा काम की, जब नर्व्स की बात है तो रक्षा मर्क्यूरी बंधन। रहेगा। ठीक है, बट तो अकेला सर मर्क्यूरी मुझे लगता स्पॉन्डिलाइसिस नहीं क्या कि हुआ? इसमें होगा। अकेला मर्क्यूरी काम नहीं करेगा इसमें, क्योंकि मैंने इस मसल्स भी पे है। काम तो किया नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ इस पर्टिकुलर जो आपने बोला। सर जो स्पॉन्डिलाइसिस है जिसमें कंधे और पीछे की गर्दन पकड़ी जाती है, हम्म। सर इसमें क्या होगा? कंधे के हमारे थर्ड हाउस। ठीक यस है, सर। यहाँ पर मार्स हमारे इन्वॉल्व है। ठीक है, मार्स क्यों? वो क्योंकि थर्ड हाउस का कारक है सर। थर्ड हाउस का कारक तो हो गया, यहाँ पर मसल्स का कारक भी मसल्स, हमारा मसल्स का। मंगल ही बनता है ना। स्पॉन्डिलाइसिस मसल्स की प्रॉब्लम होती है? सही, वो भी एक फैक्टर है इसमें। ठीक है, एक मसल्स प्लैनेट मैं आपको स्टिफ हो जाते हैं। अ, जो भी इसमें प्लैनेट, जो भी इसमें जो कारक आपके इन्वॉल्व होंगे, वो सारे युद्ध, कोई एक ग्रह ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। ज्योतिष में जब भी बीमारियों की बात आएगी ना, कोई एक ग्रह है कोई भी चीज का इसमें कॉम्बिनेशन में नहीं इन्वॉल्व होगा, आपको हमेशा दो तीन प्लैनेट्स मिलेंगे। सर इसमें भी थर्ड हाउस का इन्फेक्शन देखेंगे, सेकंड हाउस का? थर्ड का। ठीक है। हम्म, एक और मैंने ना आपके लिए एक नोट करके रखा था, मैं कहाँ गया, मुझे एक और डिस्कस करना था। मिस हो गया। ठीक है, जब याद आएगा तब करा, पता नहीं कहाँ गया। होमवर्क समझ में आ गया, हालांकि अभी तक का कभी होमवर्क कभी मिलता नहीं है मेरे को, हर क्लास में कुछ ना कुछ दे देते हैं। ठीक है, बट ठीक है चलो, करिएगा इसको। ठीक है, अब वो सर आपने मेरे बीएनएन के होमवर्क के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बीएनएन के होमवर्क में क्या बच्चे ही नहीं आ रहे, मैं डिस्कस करूं तो मैं कब करूं? ओह ओके, यस है सर। ना, अब दो तीन चार पांच बच्चे आते हैं उसमें। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग ने क्यूएनए स्पेशली ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके असाइनमेंट भी हैं, भाविनी जी भी भेज रही हैं। ठीक है, उनका भी असाइनमेंट का देना है, उन्होंने काफी अच्छे बनाए हैं नोट। तो वो सब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि बाकी लोग भी एटलीस्ट काम करें ना कुछ उस पर। ठीक है, अभिजीत जी के भी एग्जाम्पल्स आए हैं, जो पहले आए थे विजय जी ने भेजे, उनका तो मैंने डिस्कस किया भी था, तो उसके बाद से नहीं आए कुछ भी। सर आपने ठीक। होमवर्क तो दिया नहीं कल? हाँ, तो आज आज दिया है ना। हाँ अब मुझे याद रहेगा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का हमने बात करी, इनफर्टिलिटी, इनका। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल का विजय आसान है। ठीक है, मैं पर्पसली यहाँ भी मैं नहीं उसको मैं करूंगा, तक मैं चाहता हूँ वो चीज पहले आप समझो। ठीक है, निकल आएगा, अप्रोच सेम रखना है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा पढ़ो पहले, आयुर्वेदिक उसमें भी पढ़िए क्या है क्या नहीं, हो जाएगा। सर एक लास्ट बात सर, हम्म। इनफर्टिलिटी में केतु काम करेगा मार्स के साथ? वीनस केतु और मार्स राहु केतु। एक्चुअली दोनों ही काम करते हैं। नहीं सर, इनफर्टिलिटी में केतु। हाँ, इनफर्टिलिटी की बता रहा हूँ मैं, इसमें केतु अच्छा, भी काम करेगा, राहु भी काम करेगा। राहु काम करेगा? बिल्कुल करेगा।
राहु भी काम, सैटर्न भी काम करेगा, बट तीनों अपने अपने तरीके से काम करेंगे, है ना। ये सारी प्लैनेट तो वो हैं जो इसमें एफ्लिक्शन में काम करेंगे, है ना। ये तो अर्थात इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपको प्राइमरी कारक ग्रह ढूंढने हैं इसके अंदर इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसके भी बहुत से कारण होते हैं, जो पीसीओएस का हमने नाम लिया, है ना, ये भी आगे जाके यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, करेक्ट। तो वो जब आप उसका सिम्टम जब समझोगे, आप उसके जो कारक ग्रह समझोगे, तो वो इनफर्टिलिटी किस वजह से हो रही है ये भी तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राहु के थ्रू होगा तो उसका एक अलग कारण है, केतु की वजह से अलग कारण है, सैटर्न की वजह से एक अलग कारण, तीनों अपने अपने कारण से उसमें आएंगे। इसलिए हेल्थ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ज्योतिष में, क्योंकि हर ग्रह से वो प्रॉब्लम बन सकती है एप्लीकेशन में, और हर ग्रह उसको अलग अलग तरीके से पहुंचे, है ना। डायबिटीज में अभी हमने इतना पढ़ा है, ठीक है, बट इसका और वेरिएशन हो सकते हैं, है ना। इंसुलिन ना बनना, ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड की प्रॉब्लम जुपिटर वीनस से हमारा बन सकता है, बट आप मान के चलो कि जुपिटर वीनस सब सही है और हमारा पेनक्रियाटिक ग्लैंड आपका ओके, बट नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, कि कोऑर्डिनेशन की वजह से यहाँ दिक्कत बन रही है, तो वो थोड़ा सा हार्ड है डायग्नोसिस करना ज्योतिष में, ठीक है। तो इसलिए जो सा ग्रह एफ्लिक्शन में आएगा, वो वो रूट बताएगा जिसकी वजह से डिसऑर्डर है, ठीक है। ये तो जब तब करिएगा जब आप आगे जाके, अगर आपका मन बने कि नहीं मुझे मेडिकल उसमें ही मुझे आके काम करना है, तो इन चीजों पे डिटेल में आप लोग काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्कोप है ना। ज्योतिष में सर सिर्फ दो पथरी ही। के लिए भी वीनस आएगा? हाँ, पथरी के लिए सर, पथरी के लिए वीनस आएगा? किडनी फैट, का कारक तो वीनस है। किडनी, हाँ बिल्कुल वीनस आएगा। वीनस जुपिटर एक्चुअली दोनों आते हैं, मेन पथरी हमारा के लिए? वीनस हो गया, हाँ। वीनस आके वीनस बिल्कुल रहेगा, ठीक है। प्राइम कारक आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, but और भी, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा हेल्थ का चैप्टर। अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि एजुकेशन स्टार्ट, ठीक है। ठीक है। स्टार्ट तो मैं आज ही करना था वो, बट ठीक है, कोई नहीं, एजुकेशन का टॉपिक लेंगे थोड़े से पहले। आई होप सभी लोग अपना अपना स्टडी और होमवर्क करके आएंगे इन बीमारियों का जिनका हमने आज नाम दिया, ताकि वहां हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सर हम एक सर एजुकेशन में फोकस करें। सर एक लास्ट बात पूछ लूं? हम्म। सर इस हाँ सर, जैसे कि ज्योतिष में सर, एक सेकंड सर, भूलने की बीमारी, सर मैं इंसोम्निया। भूल जाते हैं सर। नहीं नहीं, मून जो होता है वो नदी होता है ना? जलाशय में अगर हम देखें तो मून नदी है, नहीं? ठीक है। पाइसेस साइन जो है सर वो ओशन है, ठीक है ना हाँ सर? हाँ, केप्रिकॉन जो है वो कीचड़ है, नहीं? हाँ, स्कॉर्पियो जो है वो रुका हुआ जल है। स्कॉर्पियो है, हाँ ठीक है। अ, तो सर कैंसर, नदी कैंसर नदी जुपिटर तीन, होगा? देखो तीन है, तीन ट्राइनल नहीं है ना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यस सर। आसान है, अब इसको याद रखना आसान है। तीन ट्राइनल है, 4 8 12, यस सर। है ना। 4th हाउस एक बताएगा, 8th हाउस एक तरीके का वाटर, 12th हाउस एक तरीके का वाटर। 12th हो गया ओशन, है ना। 8th हाउस हो गया रुका हुआ, यस सर। यस सर। है ना। और 4th हाउस हो गया फ्लोइंग, रिवर। नदी। तो मतलब सर 8th हाउस में पॉन्ड्स आएंगे? आएंगे बिल्कुल। सर तो फिर बाकी जो जोडियक्स हैं, हम्म। एरीज को हम किस तरीके का पानी लेंगे? गर्म जलाशय? अब यार वो तो आप लोग बना लो कुछ भी, अब मैं क्या बोलूं। गंधक का पानी किसको लेंगे सर? गंधक का पार्ट, गंधक, गंधक कौन सा ग्रह दिखाता है ना। पता नहीं सर। हाँ, तो वो पहले पता करो ना, तो वो पानी भी मिल जाएगा। अभी जैसे गंधक सल्फर हो जाता है ना। सल्फर, यस सल्फर कौन सा प्लेनेट है पहले ये तो आइडेंटिफाई करो, वो ग्रह बताएगा, राशि सर। नहीं बताएगा। सर सल्फर मर्क्यूरी है? नहीं। अरे वो देखो, अब मेरे से क्रॉस चेक मत करो, मुझे भी याद नहीं है, हाँ, ठीक वो है। तो पता नहीं तो सर। मुझे भी अभी देखना पड़ेगा क्या है। तो देहरादून में एक यस सर। एक यस जगह सर। है ना, सहस्त्रधारा बोलते हैं उसे, सहस्त्र अच्छा धारा सर। सर देखी हुई है मेरी। है ना। तो वो सल्फर का वह पानी, यस सर, वहां पर गंधक है, वहां पर सर लोग
पानी भर भर के ले जाते हैं। मेरे मामा जी भी बोले थे ले जाओ, पर हम नहीं गए, सब इतने लोग थे वहां पर, हम कोई नहीं गए वहां। हाँ, तो सल्फर का है, वह नहाने के लिए अच्छा बना हुआ है, लोग नहाते भी है, तो कहते हैं बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यस सर, यस सर। तो ऐसा तो अब वो क्या है, वो फ्लोइंग वाटर है, स्टिल वाटर नहीं है, वो है तो फोर्थ हाउस यस ही, सर, यस सर। है ना, बट उसमें कंटेंट अब उस ग्रह का रहेगा ना। तो ऐसा नहीं कि अब जोडिक साइन में जबरदस्ती आप एरीज को बना दो या टॉरस को बना दो गंधक, वो नहीं होता, ठीक है। होगा ही, कैटेगरी तीन ही है पानी की, ठीक है। वो मैंने देखा था, जैसे लाल किताब के लेक्चर में बता रहे थे ना कि पानी, बारिश का पानी है तो वो एक पर्टिकुलर हाउस यस साइन सर, लिया जाता है ना। यस ऐसे अलग सर। अलग है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, बट जो आपको क्लासिकल बुक्स में जो दिया गया है ना, तो तीन फॉर्म्स है जो रेमेडीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो ये 4-8-12 वाला है। 4-8-12 या कैंसर साइन, स्कॉर्पियो साइन, पाइसेस साइन, ठीक है ऐसे। तो जैसे केप्रिकॉन को सर कीचड़, कीचड़ मतलब मिट्टी मिला पानी केप्रिकॉन साइन होता है सर। हाँ तो एक दो का ही ढूंढ पाई सर मैं, बात बेसिक चीजों का नहीं देख पाई। जैसे एट था उसको सर कुएं, कुएं का पानी बोलते हैं, वो भी उगड़ा कुआं का पानी बोलते हैं। कुआं तो का सर, पानी भी हो गया एकदम, ठीक है, सर तो फिर सही है। एक हम्म, बाकी का मुझे नहीं पता, ऐसे कर रहे हो तो मैं नहीं पता मैं इस पे क्यों कमेंट ओके करूँ सर। उसमें। ठीक। तो आप देखिएगा, बट एक लेक्चर है, मुझे आई थिंक लग रहा है ना, पूजे शर्मा जी ने एक लेक्चर लिया था, लाल किताब का लेक्चर था हिंदी में, उसमें उन्होंने रेमेडीज बताई थी। तो वो अलग अलग जगह के ना वाटर को कलेक्ट करके उसे कुछ ऐसा कुछ उपाय था। वो लेक्चर है शायद यूट्यूब पे, देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अच्छा। थैंक यू वेरी मच सर। तो देहरादून वाला वो जो है जगह ना, वो उसकी एक और इम्पोर्टेंस है, गुरु द्रोणाचार्य की। अगर आप लोग गए होंगे सहस्त्रधारा, तो पता वहां पर नहीं। तपकेश्वर मंदिर भी है, तपकेश्वर मंदिर सर, वो द्रोणाचार्य का खुद का बनाया हुआ है। हाँ और वही उस पर शिवलिंग पर सर ऊपर से पानी टपकता है। वहां उन्होंने तपस्या करेंगे, यस सर, तपस्या की थी सर वहां है पर ना, तो तपकेश्वर में। हाँ, तो अच्छा अच्छा अच्छी जगह है तप्तेश्वर यस सर, वो टेम्पल। भी देखा है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं हम लोग एंड करते हैं। सर वो मेरा जो अकॉर्डिंग। चार्ट